इजाफा हुआ है आपकी फैन बेस में, बट इवन बिफोर तमाशा, बिकॉज माशाल्लाह आपका एक लंबा करियर रहा है ड्रामों में, आपने काफी काम किया है, तो एक फैन फॉलोइंग आपकी ऑलरेडी थी। अब जो नए फैंस हैं उनके लिए अगर आप थोड़ा सा हमें पीछे लेके चलें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि क्या बचपन से ही अदाकारा बनने का शौक था, फिल्में करने का शौक था, ड्रामे करने का शौक था? हाउ डिड यू एंड अप एज एन एक्टर इन द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री? आई थिंक मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूँ, मेरा बिल्कुल भी कोई, यार ये अक्सर एक्टर्स आई बोलते हैं। स्वेयर मैं बताती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मैं लॉयर बनना चाहती थी। अच्छा। और मैं अभी चंद साल पहले सोच रही थी कि मैं लॉ की डिग्री करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार जब इस कैरियर में घुस गई हूँ तो फिर लॉ क्यों करने चली हूँ। तो मुझे लॉयर बनने का बहुत शौक था, और आई थिंक मेरी कुछ, वैसे तो हाथ की लकीरों पे मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन बहुत सारे पामिस्ट मुझे कहते रहे कि भाई आप तो इतनी अच्छी लॉयर बन सकती थी, आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना। अच्छा, आपको हाँ बनना भी था और पामिश भी कहते हाँ, रहे। मुझे वाकई बनना था, मुझे पढ़ना था, और मुझे लगता था कि मैं अच्छी दलीलें दे सकती हूँ। मेरे ख्याल में हाँ, अगर आप लॉयर बन जाती, जज आपके हक में ही फैसला देता, कहता छोड़ो जिरा क्या करनी भाई। भाई देखिए, ये भी एक तो आर्ट है ना, ये बिल्कुल आप है। किसी शख्स का केस लड़ रहे हैं तो आप, यू हैव टू हैव दैट एविडेंस, यू हैव टू हैव दैट नॉलेज, किसी को कन्विंस करना ये एक आर्ट है, हर बंदा अच्छा लॉयर नहीं होता। तो ये मेरा ड्रीम था, लेकिन सम टाइम बैक कुछ लॉयर मूवमेंट चल रही थी एंड जी 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 पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं थे। देन माय फादर सेड कि आपको इस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी जी जी लॉयर्स जी के जी लिए, जी। तो वो उस वक्त उन्होंने मुझे स्टेप बैक करवाया, तो मैं, आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन। मेरा ड्रीम था। उसके बाद फिर मैंने एमबीए पढ़ना शुरू कर, मतलब एमबीए तक की स्टडीज करी मैंने। अच्छा हाँ, तो वो मार्केटिंग में, फिर जॉब्स की, फिर जब जॉब्स के दौरान ही अच्छा, पता नहीं, एमबीए फिर आपने कंप्लीट किया अपना एमबीए इन हाँ मार्केटिंग? अच्छा, उस जब मैं कर रही थी एमबीए तो उस दौरान मुझे पता नहीं क्या कीड़ा काटा, क्योंकि मैं थीसिस भी कर रही थी, और मैं, आई वाज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अच्छा हाँ, वो मल्टीनेशनल थी, और वहां पे हम लोग मैं क्रिएटिव्स में थी, उसकी क्लाइंट अच्छा। सर्विसिंग में थी, ओके मैनेजमेंट ट्रेनी थी। तो ओके। मेरे पास ये सारे जो भी मसाले का जो बहुत मशहूर ब्रांड है वो मेरे पास था। HSBC था जो बंद हो गया, फिर 2-3 और ब्रांड्स थे मेरे पास, उनकी लॉन्च कर रहे थे। तो वहां पे हम लोग मॉडल सिलेक्ट कर रहे थे कि यार इस मॉडल को लेते हैं, इसको लेते हैं, इस एक्टर को लेते हैं। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये फील्ड तो मैंने कभी कभी मेरे दिमाग में नहीं गुजरी, ये क्या चीज है, क्योंकि मैं उसमें थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, वहां हम लोगों की मुलाकातें होती थी एक्ट्रेस से, ये वो, फिर हम लोग ब्रीफ बनाते थे सारी, फिर हम लोग प्रेजेंटेशंस देते थे। जी जी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और वो एक यूनिक टाइप ऑफ फील्ड थी। वहां से मुझे कुछ ख्याल आया कि मुझे होस्टिंग करनी चाहिए। इट अच्छा, वाज नॉट, एक्टिंग करनी, नो, होस्टिंग का? हाँ, इट वाज नॉट इवन एक्टिंग। मैंने कहा होस्टिंग करनी चाहिए, मॉडल तो मैं नहीं बन सकती, बिकॉज आई वाज ओवरवेट, मैं ओवरवेट हो गई थी। अच्छा जब आप इस तरह की जॉब्स में ना, जो डेस्क जॉब होती है उसमें इंसान ओवरवेट हो जाता है। मतलब आई वाज 55, और जब मैं इस जॉब में घुसी तो मैं 70-80 केजीज थी, 80 केजीज। अच्छा। आप सोचे 55 किलो से एक लड़की 80 किलो पे आ जाए। और फिर वापस? जी, फिर वापस ऐसा, तो मैंने, मेरी वो भी एक जर्नी है। तो मैंने कहा यार इस मोटापे पे तो मुझे तो कोई मॉडल नहीं लेगा, चलो होस्टिंग शुरू करते हैं। फिर मेरे फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री में बहुत सारे, जो कि उसी फील्ड एड से बने एजेंसी की थे, वजह से? हाँ, मॉडल्स कुछ मेरे दोस्त थे। उनके साथ फिर मेरा हैंग आउट शुरू हो गया विदाउट एनी रीजन, मतलब जस्ट हैंग आउट। फिर उन्होंने कहा यार तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम अच्छा बोल लेती हो, तुम होस्टिंग क्यों नहीं करती? मैंने कहा यार मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, या मतलब था शौक, लेकिन ये नहीं था कि एक्टिंग वैक्टिंग करनी है। मैंने कहा चलो होस्ट कर सकते हैं। फिर वहां से मैं एक दफा गई पीटीवी, कहा चलो होस्टिंग के लिए कुछ इंटरव्यू देते हैं वो। तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। वहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, वो खालिद अनम होस्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रोग्राम था कोई। मैंने कहा चलो बच्ची पढ़ी लिखी है, कुछ बोल ही लेगी, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था मेरा। तो हम दोनों ने होस्ट किया, वहां से जो है वो सिलसिला निकल चला। तो फिर उसके बाद मुझे खालिद भाई ने कहा यार एक हम टीवी में ड्रामा है, तुम इंटरेस्टेड हो? हमजा अली बासी भी था उसमें, ये वो। मैंने कहा हाँ करते हैं। उस वक्त मुझे घर से परमिशन नहीं थी ये शोबिज़ में अच्छा। जाने की। हाँ, वो मैंने बगैर बताए एक चीज स्टार्ट की, तो घर वाले बड़े नाराज हुए। मेरे डैड और मॉम, दे वर वेरी अपसेट, दे सेड दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो ये पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा पीटीवी में था, उसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रही, बट दूसरा था मेरे दर्द को जुबान मिले, जिसमें वो बुशरा अंसारी ने लिखा था। सो इट वाज, व्हाट ईयर वाज दिस? बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं स्टूडेंट थी। बट व्हाट ईयर वाज इट? आई थिंक इट वाज 2005
15 15 14 हाँ, सो ऑलमोस्ट 10 इयर्स आप हाँ तो माशाल्लाह इंडस्ट्री में हो गए तो हैं। उस वक्त मैं स्टूडेंट थी तो वहां से फिर सिलसिला चल निकला बट पेरेंट्स मेरे खुश नहीं थे उन्होंने कहा हम्म इतनी मेहनत तुमने की है तुमने इतनी दिन रात पढ़ाइयाँ की हैं तुम आके शोबिस में घुस गई हो तो वो बहुत ऑफेंड हुए थे फिर आपने कैसे कन्विंस किया उन्हें? खुद ही हो गए टाइम के साथ साथ? नहीं यार उनको बड़ा टाइम लगा मतलब एक ये करने के बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा बस ये कर लिया इसके बाद कुछ नहीं इसके बाद तुम्हें होस्टिंग करनी